हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो आज आपके साथ बात कर रहा हूँ वो विशेष रूप से इस बात के लिए है कि भाई बाज़ार सोमवार को कैसे रहेंगे। आज का जो बाज़ार था वो एक तरीके से रेंज बाउंड विद इन रेंज, यानी कि एक बड़ी रेंज के अंदर छोटी छोटी रेंज जो है बना रहा था बाज़ार। हालांकि बाज़ार के अंदर एक रेंज के अंदर वोलेटिलिटी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी विद इन रेंज, यानी कि एक रेंज के अंदर वोलेटिलिटी रही। बाज़ार सुबह ऊपर की तरफ खुले और फिर कमज़ोर होते हुए नज़र आए और दिन में तकरीबन 3 बजे एक बड़ा अच्छा फॉल आया, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर वो फॉल दोबारा से पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से एक फॉल दिन में भी जो है आया था, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, और उस कारण से 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी चला गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर बाज़ार दोबारा से 39 के ऊपर आया। तो 39,000 और 39,200 एक ऐसी रेंज थी आज जिसके अंदर बाज़ार सबसे ज़्यादा काम करता हुआ नज़र आया। और अगर उसके अंदर भी रेंज विद इन द रेंज देखेंगे तो आप पाएंगे कि 39,050 और 39,100 इसके बीच में सबसे ज़्यादा बाज़ार ने आज काम किया। ये तो थी बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी हालांकि आज इतना वोलेटाइल नहीं था जितना बैंक निफ्टी था, बट बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स होने की वजह से निफ्टी में भी वोलेटिलिटी रही। अब बात करते हैं भाई सोमवार को क्या हो सकता है। अब सोमवार को क्या होगा उसके लिए तो देखिएगा जो है पोवेल साहब की जो स्पीच है उसके ऊपर सबकी नज़रें बनी हुई हैं और बनी हुई थी। तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उस स्पीच में क्या बोला है वो सुनिएगा। उस स्पीच में उन्होंने बोला, देखिए अभी भी हमारी इन्फ्लेशन 40 साल की हाईएस्ट लेवल के आसपास बनी हुई है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हमारा जो टारगेट है कि भाई 2% की इन्फ्लेशन होनी चाहिए, अभी भी उससे ऊपर हम, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है तकरीबन 6% के आसपास है, तो वो जो इन्फ्लेशन का जो दायरा है वो अभी भी हमारे जो टारगेटेड इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं अपर साइड के अंदर उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे और हम जो है इन्फ्लेशन को किसी भी कीमत पर जो है कंट्रोलेबल लेवल में लाएंगे। तो अल्टीमेटली ये उम्मीद जग गई है कि जो अगली आपकी FOMC की मीट होगी और वहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होगा तो वहाँ पर एक जो है 0.75 तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अब जैसे ये स्पीच आई उसके बाद जो US के मार्केट्स हैं वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। और तकरीबन इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे डाउ जोन्स तकरीबन 2% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। 1.99% की थी तो वो तकरीबन 2% ही हो गई है। और डाउ जोन्स के साथ साथ नेस्डेक 2.5% की कमजोरी से के साथ काम कर रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा। और S&P 500 भी तकरीबन 2% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। तो अब इसके जो इम्पैक्ट हैं वो एशियन मार्केट्स पर आपको सोमवार को देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें भी लगता है कि हमारे मार्केट पे भी इम्पैक्ट होगा। हालांकि सिंगापुर निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना US के मार्केट कर रहे हैं। हालांकि अभी US के मार्केट भी क्लोज होने में समय है, बट एक इम्पैक्ट जो है वो हमें लगता है कि हमारे बाज़ारों पर भी एक बार जो है पड़ता हुआ नज़र आएगा। और हम बाज़ार के अपने ऊपरी लेवल्स के ऊपर हैं, तो यहाँ से एक नरमी की उम्मीद जो है हम सोमवार के दिन कर सकते हैं। और हालांकि बहुत अच्छा बुलिश नया सभी आपने देखी थी बाज़ार में। तो अगर हम निफ्टी के एंगल से देखें तो 17,300 एक अच्छी स्पोर्ट है, और वहाँ पिछले हफ्ते वहाँ पर उसके आसपास जो है जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन 70,300 टेस्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि हम अभी भी 17,300 जो हमने पिछले हफ्ते की जो लो लगाए थे वहाँ पर हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वो तकरीबन 17,340 के आसपास थे। और उसी तरीके से 38,000 के आसपास के जो लेवल थे वो बैंक निफ्टी में थे। मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद इतना तो अभी शायद ना जाए सोमवार को, लेकिन अगर अभी US के मार्केट और डीप क्लोज देते हैं, अगर 2% की जगह मान लीजिएगा 2.5 या 3% हो जाते हैं, तो फिर शायद वो लेवल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि 17,400 और 300 के बीच में हमें लगता है कि निफ्टी शायद वहाँ पर अगर जाता है तो एक बार सपोर्ट लेगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर सकता है। और अगर 70,300 भी ब्रेक होता है किसी कारण से, वैसे 70,300 400 अच्छी सपोर्ट है, तो 17,200 होल्ड होने की हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि 17,200 जो है सपोर्ट लेगा वहाँ से। और देखिएगा उस लेवल को भी
हम बाद में देखेंगे 70,300 हमारे लिए मेजर है, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो बाजार एक बार बाउंस जरूर करेगा। बाजार मुझे पर्सनली लग रहा है कि ओवरबोट है, और तेज़ी की पोजीशंस तो शायद इस समय समझदारी नहीं है बनाने के लिए, लेकिन बाजार जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा इंट्राडे के अंदर भी, क्योंकि बाजार ऐसा तो है नहीं कि वन वे जो है फॉल होता है, लेकिन बाजार में जब जब इंट्राडे में भी बाउंस आएंगे तो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो मंडे के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल माहौल है उसके अकॉर्डिंगली बाजार काम करेगा। और आज भी बाजार के अंदर कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, स्पेशली अगर हम देखें तो मैं स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई को छोड़ दें तो बैंक की बाकी बैंकों में वॉल्यूम नहीं था। आज आईसीआई बैंक में वॉल्यूम नहीं था, एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम की कमी जो है देखी जा सकती थी, और आज कोटक महिंद्रा बैंक की बदौलत जो है आप बैंक निफ्टी को 39,000 के ऊपर देख पा रहे हैं, अदरवाइज जो है स्थिति कुछ और ही होती। तो निफ्टी 50 अभी भी एक ऐसी स्थिति के अंदर है जहां पर कि अभी एक हायर एंड की साइड में है। यहाँ पर अभी हमें लगता है कि इंटरनेशनल माहौल ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर जहाँ तक हम कैंडल्स की भी बात करें तो बाजार ने यहाँ पे पिछले 5 दिनों के अंदर इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेशन किया है, और जब इस कंसोलिडेशन को जब करते हैं बाजार तो जब बाजार इस तरीके की कंसोलिडेशन के बाद या तो एक अपसाइड का मूव या एक डाउनसाइड का मूव देने की कोशिश करते हैं, तो बाजार अभी ऊपर की तरफ से आ रहे हैं तो ये चांसेस ज़्यादा है, हमें लगते हैं कि नीचे की तरफ के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। टाइटन कंपनी, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू, लार्सन और ग्रासिम ये आज की मजबूती के शेयर थे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें रिलायंस, एचडीएफसी, आइशर मोटर, एशियन पेंट्स और भारतीय एयरटेल कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी काफ़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी, और जहां पर बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या 1122 थी वहीं पर घटने वाले शेयर्स की संख्या 838 थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो है ऐसा आज फील हो रहा था कि जो कल एक्सपायरी हुई है उसके बाद आज बाजार थोड़ा सा ठंडा सा था, और ठंडा इसलिए भी हम कह सकते हैं जिस तरीके से कभी फैमिली के अंदर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है या कोई शादी या विवाह का प्रोग्राम होता है तो अगले दिन जो है सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो जनरली या तो सो रहे होते हैं या रिलैक्स मोड में होते हैं, थोड़ा सा कूल होते हैं कि भाई चलो एक लंबे स्ट्रेस के बाद जो है आराम कर रहे हैं। तो आज बाजार उसी मूड में लग रहा था कि भाई जो पिछली एक्सपायरी थी उसमें बड़ी गहमा गहमी रही, और ऊपर भी और नीचे भी, और लास्ट तो आपको पता ही है कि जो लास्ट के आधे घंटे में सरप्राइज़ हुआ था और पुट राइटर्स बड़े ट्रैप हो गए थे, या कॉल राइटर्स उनके पैसे बने थे बहुत अच्छे, हालांकि पुट बायर्स के सबसे अच्छे पैसे बने थे जिन्होंने भी लास्ट के 40-45 मिनट में पुट्स खरीदी थी कल के दिन। पर ये गहमा गहमी रही, और पिछला महीना मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि ट्रेड करने में बहुत ही वोलेटाइल था, और दोनों साइड के मूव बड़े फास्ट आ रहे थे, और उसके बावजूद भी ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं थे। तो वो आज नहीं था, आज कूल था, और ट्रेड्स की मात्रा भी जो है अच्छी रही होगी लोगों की, क्योंकि दोनों साइड मूव कर रहे हैं, चाहे बुल्स हों चाहे बीएस हों। जहाँ खरीद रहे थे वहाँ से दूसरी साइड बाजार मूव कर रहा था, अगर लोअर साइड पे ले रहे थे तो ऊपर जा रहा था, ऊपर पे अगर बेच रहे थे तो नीचे आ रहा था। तो आज ट्रेडर्स के लिए एक सुकून वाला दिन जो है मुझे उम्मीद है कि रहा होगा। और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन और अदानी पोर्ट्स जैसे शेयर आज तेजी के साथ काम कर रहे थे, और बैंक निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक ने कमान संभाल रखी थी। आइशर मोटर, इंडसइंड बैंक में देखिएगा पिछली एक्सपायरी में क्या तेजी हुई है, तो भाई वो प्रॉफिट बुकिंग के मोड में तो आना ही था, और आज बाजार खुले भी तेज थे। अब तेज बाजार में माल बेचने का कितना बढ़िया मौका रहता है, तो आज इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट बुकिंग थी। भारतीय एयरटेल 1-2 दिन से कोशिश कर रहे थे बड़े प्लेयर्स की भाई इंडेक्स को मैनेज करने के लिए भारतीय एयरटेल का यूज़ हो रहा था। आज एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। आईसीआई बैंक हालांकि फ्लैट था। उसके बाद निफ्टी बैंक 38,987 पर क्लोज हुए, तो 39,000 के आसपास ही है, बट ये लास्ट प्राइस 39,000 के आसपास थे। लेकिन 3 बजे के आसपास जो है ये गिरावट जो हुई थी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिला, और एक लो लगे थे नए इंटरडे, और उसके बाद बाजार ने बाउंस किया, और उसके बाद देखिएगा 38,100 के आसपास बाजार काम कर रहे थे जब क्लोज हुए। तो बट एक एडजस्टेड फिगर्स आई तो 38,987, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कमजोरी के संकेत है। निफ्टी में जो कमजोरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है। बैंक निफ्टी ने देखिएगा जो 2 ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद ही जो 2 रेड कैंडल्स आई हैं, कैंडल विद इन कैंडल्स, तो जो बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बन रही है, ये भी एक इंडिकेशन दे रही है कि भाई
दो ये जो पुल बैक किया था, ये पुल बैक की सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी डाउट में है। तो जब बाजार ऊपर से गिरे उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी, बुल्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद 2 रेड कैंडल्स आपको नज़र आई। तो ये बता रहे हैं कि बुल्स ने जो नीचे से जान लगाई थी वो शायद फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी डाउन साइड के रिस्क जो है बनते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है अभी चार्ट के ऊपर, और निफ्टी बैंक के अंदर उतनी नहीं लग रही है। लेकिन जब निफ्टी के अंदर वीकनेस आएगी तो बैंक निफ्टी में भी आना थोड़ा सा स्वाभाविक लगता है हमें। कोटक महिंद्रा, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और एक्सिस बैंक की तेजी में थे। बंधन, इंडसइंड, ICI, AU स्मॉल फाइनेंस और IDC फर्स्ट बैंक, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक आज का जो है मूवर था। बैंक निफ्टी में एवरेज भी बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम के आसपास काम कर रहे थे। SBI में भी वॉल्यूम नॉर्मल थे, फ्लैट था। ICICI बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम से आधे वॉल्यूम थे और नीचे से उठाव नहीं आ रहा था, बाइंग इंटरेस्ट नहीं था। HDFC बैंक के अंदर भी बात करें तो जो नॉर्मल वॉल्यूम से उससे आधे वॉल्यूम से, तो ऊपरी लेवल पर खरीदार नहीं है, जिसकी बदौलत हमें लगता है कि बाजार एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करना चाहिए। और वास्तव में अभी इंटरनेशनल माहौल भी इसी तरीके का है, तो उन सबको देखते हुए थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन आज FIs की डेटा काफ़ी मजबूत है, तेजी वाले डेटा है, और FIs ने कैश में मतलब एक मामूली सी 51 करोड़ की सेलिंग की और DIs ने 453 करोड़ की। तो पिछले 6-7 दिनों के बाद आज DIs बाय करते हुए नजर आए। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, और देखिए जो ऑप्शंस है ये इतनी सारी खरीदी है FIs ने, भाई ये खरीदते बेचते भी हैं कभी या नहीं बेचते हैं, तो इनके तो पैसे ही लगते रहते हैं, बेचता तो ही नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि परसों जो सोमवार को बाजार खुलेगा तो ये एक नीचे का मूव आएगा, तो हो सकता है कि इनकी जो फिगर्स हैं, जो पुट वगैरह इन्होंने खरीद रखे, वहाँ से एक सेलिंग की फिगर देखने के लिए मिले। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छी बाइंग थी। पुट कॉल रेशियो भी एक एग्रेसिव थी, क्योंकि पुट राइटर सब थोड़े से आज आए और लाइमलाइट में उन्होंने पुट राइटिंग की थी। तो पुट राइटर्स अपना जो है दम दिखा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज अभी देखिएगा 32857 पे ट्रेड कर रहा है, जो जब हमने स्क्रीन डाउनलोड की थी। अभी मैं आपको जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट फिगर बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी डाउ जोन्स कहाँ पर चल रहा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा रिकवर कर गया होगा। अभी जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो फिगर है 32631, यानी कि यहाँ से भी तकरीबन 200 पॉइंट नीचे, और बाजार 1.99% की कमजोरी के साथ काम कर रहे। तो वही फिगर है जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोली थी। और नेस्डेक 2.85% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, जबकि S&P 500 2.32% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो ये जो संकेत हैं ये अभी तक तो अच्छे नहीं हैं, और ये हो भी सकता है क्योंकि जो एक्शन लिया गया है और जो पोजीशंस बनी होंगी तेजी या मंदी की US के मार्केट में, वो लास्ट के आधे घंटे में जल्द सेटल होती है। तो उसके बाद इनके अंदर कितनी सीवियरिटी रहती है गेन की या लॉस की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एशियन मार्केट स्पेशली जब हम सोमवार को बाज़ार खुलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार, जापान के बाज़ार, उसके साथ साथ जो है कोस्पी यानी कि कोरिया के बाज़ार, ताइवान के बाज़ार हमसे पहले खुल चुके होते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट दिखाएंगे उसका एक इम्पैक्ट हमारे भी बाज़ारों में देखने के लिए मिलने की संभावना है। और क्योंकि हम एक हायर एंड की तरफ है तो एक कोई प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी आ सकता है और उसकी अच्छी खासी संभावना है। तो आप रेड निशान की काफ़ी अच्छी संभावना हमें लग रही है। WTI क्रूड्स और ब्रेंट क्रूड दोनों के अंदर देखें तो कमजोरी हुई है, और पॉवेल साहब की स्पीच के बाद ब्रेंट क्रूड जो भी कल $102 के आसपास पहुंच गया था, वो कमज़ोर होकर $98 के आसपास आ चुका है। मर्बन क्रूड जो है वो हालांकि भी $100 के ऊपर बना हुआ है, और NG यानी कि नेचुरल गैस $9.5 के आसपास बनी हुई है। और अगर ये $10 के ऊपर जाती है, और जैसा कि यूरोप में जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो उम्मीद कर रहे हैं तो शायद वो एक चैलेंज और हमारे को मिलने वाला है। ऑप्शन चेन के डेटा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन के डेटा इतने ज़्यादा तो नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई तेजी हो की चांसेस ज़्यादा हैं मंदी के, लेकिन फिर भी आज जो कॉल रेटिंग हुई है जहां पर बाजार चल रहा है देखिएगा 17,500, तो इसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके आगे की जो 4-5 स्ट्राइक्स हैं वहाँ पर कॉल राइटिंग देखें तो किस तरीके की है। तो वहाँ पे आपको कॉल राइटिंग में देखेंगे कि कॉल राइटर्स, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुट राइटर्स, तो कौन सी फिगर्स आपको ज़्यादा है, तो आप पाएंगे कि कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है बजाय कि पुट राइटर के। तो ऊपरी लेवल्स पर बाजार जाने की संभावना कम है। और इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें, अगर हम 5 स्ट्राइक को देखें
तो जो आज कॉल राइटिंग हुई है यानी कि बाज़ार को रोकने की जो कोशिश की गई है वो ज़्यादा है, जबकि पुट राइटिंग्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 फिगर्स के अंदर इवन 6 भी आप इंक्लूड कर लें तो यहाँ पे फिगर्स थोड़ी सी लोअर साइड पे है। तो पुट राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है नियर की ऑप्शंस में, हालांकि दूर दराज में पुट राइटिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे दूर जाके रिस्क कम है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आप देख रहे हैं कि 1 से ज़्यादा है, तो पुट राइटिंग तो हुई है नो डाउट, लेकिन पुट राइटिंग नियर में नहीं है, थोड़े से दूर जाके, यानी कि जो लोग पुट बेचने का सोच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं भाई, थोड़ा दूर बेचते हैं, क्योंकि कल तक जिस तरीके का सडन डाउनफॉल देखने के लिए मिला था वहाँ से भी जो है ये चिंता पुट राइटर्स के बीच में व्याप्त हो रही है। तो ये सारी जो आज का एनालिसिस था मैंने आपके साथ शेयर किया। जनरली हम फ्राइडे का एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ने जो है मैसेज कर रखा था सर हम तो इंतज़ार करते हैं और आप फ्राइडे का एनालिसिस जो है फ्राइडे को ही करिए। तो हो सकता है कि मैं एक मार्केट आउटलुक के लिए आपके लिए सैटरडे संडे में की वीडियो अलग से शेयर कर दूं, जब भी सारे बाजार यूएस के जो बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, क्रूड ऑयल, एनजी या इसके साथ डॉलर इंडेक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ अगर हम देखें बॉन्ड यील्ड किस तरीके की, उन सब का जायज़ा लेने के बाद आपको हो सकता है कि हम एक संडे में एक वीडियो और आपके साथ शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।